स्टार्ट लेते हैं ताकि जल्दी से फाइनल सेशन हमारा कवर हो जाए। एंड वेलकम टू आवर लास्ट क्लास बिफोर द सेकेंड मिड टर्म। और इसके अंदर जो हमारा प्रोग्राम है वो ये कि हम प्रोबेबिलिस्टिक क्लासिफिकेशन करना चाह रहे थे, जिसके लिए मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा कवर किया था। और अगर उसके बारे में कोई क्वेश्चंस हो तो पहले वो पूछ लें ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी की जो बेसिक्स हैं वो हम थोड़ी सी कवर कर लें। ठीक है, उसके बाद हम जो क्लासिफिकेशन प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर बेस करती है, इसमें सबसे सिंपल क्लासिफायर उसे नाइव बेस कहते हैं। उसको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ एक करके देख लेंगे फ्रॉम द नेचुरल लैंग्वेज डोमेन, कि जिस तरह से ये कह रहा था कि भाई मैं रिव्यूज़ को क्लासिफाई करना चाह रहा हूँ, तो उसके अंदर भी ये नाइव बेस क्लासिफिकेशन लग सकती है। ठीक है, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड देन यू कैन थिंक ऑफ एनी क्वेश्चन दैट यू मे हैव। मुझे एक याद है कि उमर ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा था जिसको मैं शुरू में कवर करा देता हूँ। ठीक है, चलें। अच्छा, तो होपफुली मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी आप लोगों को। साथ हैं आप मेरे सारे? यस सर। ओके, उमर है उमर मेरे साथ? उमर नहीं? चलो, उम्मीद है कि आ जाएंगे थोड़ी देर में, फिर हम उसको कवर कर लेंगे। वो जो एक इशू था जो लास्ट टाइम मैं कुछ किसी हद तक डिस्कस करना चाह रहा था। तो टुडे वी आर गोइंग टू बी कवरिंग दिस क्लासिफायर कॉल्ड द नाइव बेस क्लासिफायर। क्लासिफायर और ये नाइव बेस इसलिए कहलाता है, बिल्कुल सिंपल बेस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। तो दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जो हमने देखनी है। एक ये कि व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ द मॉडल, पैरामीटर्स ऑफ नाइव बेस्ड मॉडल। और दूसरा एक एग्जांपल के साथ मैं कवर करूंगा सेंटिमेंट एनालिसिस। तो अगर आपको याद हो तो दिस वाज द प्रॉब्लम दैट वी वर ट्राइंग टू सॉल्व। लेट्स से हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो कि लेबल्ड है, हमें पता है। एंड लेट्स से कि दीज आर टेक्स्ट पॉइंट्स, हमारे पास रिव्यूज हैं। तो लेट्स से दिस इज रिव्यू 1, जो कि हमने क्लासिफाई किया कि दिस इज अ पॉजिटिव रिव्यू। और लेट्स से कि हमारे पास कुछ नेगेटिव रिव्यूज हैं, दिस इज रिव्यू 2 जो नेगेटिव है। फिर लेट्स सपोज कि ये भी रिव्यू 3 भी नेगेटिव है। फिर हमारे पास रिव्यू 4 है जो पॉजिटिव है, और फिर हमारे पास एक रिव्यू 5 है जो कि नेगेटिव है। लेट्स सपोज कि ये इस तरह के 5 रिव्यूज हैं मेरे पास जिसका मुझे लेबल पता है। तो वी कैन लर्न अ मॉडल फ्रॉम दीज रिव्यूज। मैं इसको लेके चलूंगा आज एज द रनिंग एग्जांपल। तो जो क्वेश्चंस हो वो जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि सिमिलर किस्म का एक क्वेश्चन आपको नजर आएगा मिड टर्म में। अच्छा, गिवन दीज 5 लेबल रिव्यूज, इनके जरिए से हम एक मॉडल ट्रेन कर लेंगे। ठीक है, तो हमने एक लेट्स सपोज मॉडल ट्रेन कर लिया फ्रॉम दीज 5 ट्रेनिंग एग्जांपल, जिसको मैं कहता हूँ एम। और ये नाइव बेस्ड मॉडल है। अब इसके कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको मैं अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा। लेकिन मॉडल करेगा क्या? दिस मॉडल हैज बीन ट्रेन फ्रॉम दीज 5 पॉइंट्स, ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा होगा मॉडल। अब होता ये है कि हमारे पास एक नया पॉइंट आया। लेट्स से कि एक पॉइंट आ गया, दिस इज आवर न्यू पॉइंट। अब इसके फीचर्स तो मुझे पता है, लेकिन ये नहीं पता कि इज दिस अ पॉजिटिव रिव्यू और अ नेगेटिव रिव्यू, क्वेश्चन मार्क।
वो हम कैसे डिटरमिन करेंगे कि पॉजिटिव रिव्यू है या नेगेटिव रिव्यू है? उसके लिए हमने कहा कि हम प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं। तो व्हाट वी कैन पॉसिबली कंप्यूट इज के प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस रिव्यू बीइंग पॉजिटिव, और उसको हमने इस तरह लिखा था एज ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन द रिव्यू वी वांट टू फाइंड आउट कि क्या प्रोबेबिलिटी के पॉजिटिव होगा, और गिवन दिस रिव्यू हम इसकी प्रोबेबिलिटी फिगर आउट करें कि क्या प्रोबेबिलिटी के नेगेटिव होगा, और जो भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी हम उससे उसको क्लासिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो दिस वाज द सिंपल प्रोबेबिलिस्टिक क्लासिफिकेशन आइडिया कि हमने ये मॉडल ट्रेन किया यूजिंग दीज 5 पॉइंट्स, और एक 6 पॉइंट है जिसको हमने डिटरमिन करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एनी क्वेश्चंस? तो जो बेसिक मॉडल ट्रेन हुआ है इसके लिए जो 5 पॉइंट्स हैं जो लेबल हुए हैं, दीज आर ट्रेनिंग डेटा, और ये जो अननोन पॉइंट है कि इसका हमें पता नहीं है, इस पर हम टेस्ट करेंगे, तो दिस इज योर टेस्टिंग डेटा जस्ट फॉर द क्लासरूम एग्जाम्पल टुडे। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ये पूछना था कि अगर ये लेबल डाटा है इसके साथ कोई और अनलेबल्ड डाटा भी तो हो सकता है? नहीं, अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना क्लासिफिकेशन, जो जिस क्लासिफिकेशन को हम पढ़ रहे हैं, ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी सुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड का मतलब ये होता है कि सारा डेटा हमारे पास लेबल्ड ही है जिस पे हम ट्रेन कर रहे हैं और जिस पे हम टेस्ट कर रहे हैं। तो अभी इसको जहन में रखें, यानी ओके सर। पास अगर डेटा सेट है, दिस इज आवर डेटा सेट डी, इसके अंदर जितना भी डेटा है, लेट्स से हमारे पास रिव्यूज है, हम रिव्यूज ले लेते हैं, तो रिव्यू 1 और इस पे लेबल लगा हुआ है कि ये पॉजिटिव है, और इसी तरह रिव्यू 2 और इस पे लेबल लगा हुआ है कि ये नेगेटिव है, इसी तरह रिव्यू 3 और इस पे लेबल लगा हुआ है कि नेगेटिव है। तो जितना भी हमारे पास डेटा है वो लेबल्ड ही है। तो हम इस डेटा सेट को फिर स्प्लिट करते हैं इनटू ट्रेनिंग, और दिस वुड बी द टेस्ट, और फिर हम इसको मॉडल को यूजिंग द टेस्ट डेटा हम टेस्ट करेंगे कि फिर हम देखते हैं मॉडल टेस्ट डेटा को कुछ को पॉजिटिव क्लासिफाई करेगा, कुछ को नेगेटिव क्लासिफाई करेगा सैंपल्स को फ्रॉम दिस टेस्ट डेटा, और इसमें कुछ सही होंगी और कुछ गलत होंगी। तो हम चेक कैसे करेंगे? हमारे पास यहाँ पे गोल्ड लेबल्स पड़े हुए हैं, सही, यहाँ पे भी हमारे पास टेस्ट डेटा में भी इसी तरह लेट्स से रिव्यू 5 पड़ा हुआ है जिसको नेगेटिव वो लगा हुआ है लेबल। तो हम इसको सिर्फ ये रिव्यू देंगे, लेबल नहीं बताएंगे मॉडल को, और मॉडल से देखेंगे कि क्या लेबल देता है। अगर तो मॉडल नेगेटिव ही लेबल देता है तो देन द मॉडल इज करेक्ट, हमारे हिसाब में उसकी एक्यूरेसी बढ़नी चाहिए, और अगर गलत लेबल देता है तो उसकी टेस्ट एक्यूरेसी कम है तो वो घटनी चाहिए। ठीक, एनी क्वेश्चन? क्वेश्चंस हो बीच में बिल्कुल डू नॉट हेजिटेट टू इंटरप्ट मी एंड आस्क, जहां पे आप लोग कंफ्यूज हो जाए। तो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल। So let's say you have a review, let's call it R, और इस रिव्यू में लेट्स से कोई रेस्टोरेंट रिव्यू है, तो इसमें ये लिखा है किसी रिव्यूअर ने कि सैडली नथिंग नाइस टू से, नथिंग नाइस टू से, फुल स्टॉप, बिग डिसअपॉइंटमेंट, और टेरेबल फूड। ठीक है, लेट्स से आपका ये जो है ये सारा रिव्यू है जिसको आपने क्लासिफाई करना है कि इज दिस अ पॉजिटिव रिव्यू और अ नेगेटिव रिव्यू। आप और मैं तो देख के ये बता सकते हैं कि दिस इज अ नेगेटिव रिव्यू, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि वी हैव दिस मॉडल, जो हम अभी नाइव बेस्ड मॉडल बनाएंगे, हम उसको ये रिव्यू दें और ये इसको क्लासिफाई करे कि भाई ये नेगेटिव है, और उसको पॉजिटिव ना क्लासिफाई करें। ठीक है, अंडरस्टूड?
अच्छा, अब करता कैसे है, करेगा ये कुछ हमारा मॉडल कि इस रिव्यू को लेकर पहले इसके अंदर से कीवर्ड्स निकाल लेगा, और कीवर्ड्स हम लेट्स से कीवर्ड्स ऑफ दिस रिव्यू हम उसको एज अ सेट लिख लेते हैं, और वो कीवर्ड्स होंगे जिनको हम जानते हैं। तो हम समझते हैं कि मॉडल हमारी तरह का है, कुछ वर्ड्स हम जानते हैं, कुछ वर्ड्स हम नहीं जानते। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कुछ वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट है वो हम जानते कैसे हैं, कि हम जानते हैं कि यार ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं, नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो हमारी डिक्शनरी के अंदर होंगे। हमारे पास एक डिक्शनरी है, जो वर्ड्स उसके अंदर है उन्हें हम जानते हैं, जो हमारी डिक्शनरी में नहीं है उनको हम नहीं जानते, उनको हम इग्नोर कर देंगे। लेट्स सपोज कि हमारी डिक्शनरी में वर्ड है सैडली, वो हमारी डिक्शनरी में। दूसरा वर्ड हमारे पास लेट्स से डिसअपॉइंटमेंट है, और टेरिबल। टेरिबल है, एंड सो फोर्थ। कुछ वर्ड्स हैं जो हमारी डिक्शनरी में है, कुछ वर्ड्स हैं नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे, वो वर्ड्स निकाल लेंगे जो हमारी डिक्शनरी के अंदर है। दूसरा काम हमने क्या किया कि वी डिफाइन द क्लासेस। ये क्लासेस का सेट हमारे पास क्या है, कौन सी क्लासेस हैं जिसमें ये मॉडल क्लासिफाई कर सकेगा। अभी हमारे पास दो ही क्लासेस हैं, द पॉजिटिव क्लास एंड द नेगेटिव क्लास। ठीक है, तो हमारे पास क्लास सेट है। अच्छा, बेस रूल इस्तेमाल करते हुए व्हाट वी वांट इज टू प्रिडिक्ट द क्लास गिवन अ रिव्यू। ये हम करना चाह रहे हैं, और जानना ये चाह रहे हैं कि किस क्लास के लिए ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर हम बेस रूल इस पे लगाएं तो दिस बिकम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिव्यू गिवन अ क्लास, the probability of that class divided by the probability of the review. Okay? And this is where we have applied the Bayes rule. Okay? So this is our Bayes rule. और हम ये चाह रहे हैं कि बेस्ट क्लास निकालें, यानी जितनी भी क्लासेस हैं, इस केस में हमारे पास दो ही क्लासेस हैं, तो हम इनमें से बेस्ट क्लास को आइडेंटिफाई कर लें, जिसका मतलब कुछ ऐसे होगा। इसका मतलब ये कि हम पहले प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ऑफ दिस रिव्यू बिलोंगिंग टू द पॉजिटिव क्लास, और दिस रिव्यू बिलोंगिंग टू द नेगेटिव क्लास। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम। रिव्यू हमारे पास न्यूट्रल भी तो हो सकता है, अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, एक नॉर्मल न्यूट्रल रिव्यू हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, फिर हमारे पास क्लासेस 3 हो जाएंगी, और जरा सी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको एक एग्जांपल करके दिखाऊं। बिल्कुल रिव्यू नेगेटिव भी हो सकता है, रिव्यू की 10 क्लासेस भी हो सकती हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जिस तरह आपके पास स्टार रेटिंग होती है ना, आपके पास 5 क्लासेस होती हैं, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, कई पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन अभी मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ, आई एम सेइंग आई जस्ट वांट टू क्लासिफाई रिव्यू एज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो अभी मैं ये करूंगा कि इस तरह से इस बेस रूल से दोनों के लिए प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर लूंगा कि रिव्यू के पॉजिटिव क्लास में बिलोंग करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और रिव्यू के नेगेटिव क्लास में बिलोंग करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और उसके बाद इन दोनों का मैक्स ले लूंगा, और जिससे मुझे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम मिल रही है वो वाली क्लास ले लूंगा। यानी कि यहाँ मैं कर लेता हूँ कि जिस क्लास के लिए प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, तो ये हो गया आर्ग मैक्स। आपको याद है मैंने आर्ग मैक्स कराया था। तो आर्ग मैक्स क्या करता है कि फंक्शन को कैलकुलेट करता है दोनों के लिए, और जिस क्लास के लिए ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी उस क्लास को रिटर्न करेगा, इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टू। ठीक है, तो ये करेगा। और इसको अगर मैं जनरलाइज कर लूँ, जिस तरह ये कह रहे हैं कि, चलो मैं लिख ही लेता हूँ कि अगर हमारे पास दो से ज़्यादा क्लासेस हो, 3 हो, 5 हो, तो हाउ डू वी डिटरमिन द बेस्ट क्लास, हाउ डू वी डिटरमिन द बेस्ट क्लास, दैट्स द क्वेश्चन।
तो उसके लिए लेट्स से कि हम argmax कर लेते हैं ओवर ऑल द क्लासेस, जितनी क्लासेस हैं हमारे पास, एंड वी कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच क्लास गिवन दैट रिव्यू, रिव्यू एक ही है, एंड दैट वुड बी द बेस्ट क्लास। उसको मैं लिख लेता हूँ सी ऑफ बी। ठीक है, अब मैं इधर बेस रूल अप्लाई करता हूँ, तो दिस वुड रिमेन argmax फॉर द amongst the classes, और बेस रूल अप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिव्यू गिवन अ क्लास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट क्लास ओवर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिव्यू। ठीक है, और चूंकि आप देख रहे हैं कि argmax में हम क्या करते हैं, इधर इसके अंदर दोनों को कंपेयर कर रहे हैं और दोनों में रिव्यू सेम है, यानी कि इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम होगा, तो वो कंपैरिजन में असर नहीं डालेगा, यानी कि आई कैन क्रॉस आउट दिस डिनोमिनेटर फ्रॉम हियर। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा argmax, the probability of the review given a class, the probability of that class। ठीक है, तो हमने डिनोमिनेटर काट दिया क्योंकि जब मल्टीपल वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं उन सारों में ये प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिव्यू सेम ही रहेगा। वैसे भी इसको निकालना आसान नहीं था, तो अच्छा हुआ कि ये सेम हो गया, तो हमारा कंपैरिजन आसान बन गया। ठीक है, तो इसके अंदर अब दो पीसेस रह गए। वी वांट टू कैलकुलेट दिस एंड दिस। दिस इज नोन एज द लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी, likelihood probability। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज द प्रायर। प्रायर का मतलब है कि उस क्लास की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी जितने सैंपल्स हमारे पास हैं, ऐसा तो नहीं है इस क्लास के सैंपल्स होते ही ज्यादा है नेचुरली। ठीक है, जिस तरह हम कोरोना का टेस्ट बना रहे थे, हमने देखा था, तो उसके अंदर नेचुरली होता है ये कि जो नेगेटिव सैंपल्स हैं वो होते ही ज्यादा है, ज्यादातर को नहीं है कोरोना, यानी 20 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसके अंदर 99.9% को तो कोरोना नहीं है, तो वो तो नेगेटिव सैंपल ज्यादा है, पॉजिटिव सैंपल्स हैं ही कम। तो दिस प्रायर एक्चुअली कैप्चर्स दैट कि इस क्लास के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और ये जो लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी है, इट कैप्चर्स कि भाई इस गिवन अ क्लास, इस रिव्यू के इधर बिलोंग करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इस रिव्यू के अंदर जो चीजें हैं उनको हम कैसे लिख सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। आपको याद होगा कि मैंने ये भी बताया था कि रिव्यू को इन टर्म्स ऑफ इट्स फीचर्स लिख सकते हैं, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को ही, कि हमने कहा कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिव्यू गिवन अ क्लास कैन बी रिटन एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द वर्ड्स इन द रिव्यू, कि इस रिव्यू के अंदर let's call this word 1 of this review and word 2 of this review and all the words जो appear होते हैं, let's say n words of the review given a class, and then multiply this by the prior of that class। ये हो सकता है। तो यहाँ मैंने क्या किया, इस रिव्यू को ब्रेक डाउन कर लिया इनटू वर्ड्स, और वर्ड्स में वही ले लूंगा जो मेरी डिक्शनरी के अंदर है, वो जो मालूम है। ये इंपॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशन है इधर जो हुई है। कोई क्वेश्चन इसके बारे में? यानी इन वर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो रिव्यू के अंदर वर्ड्स हैं, इनको मैं ले लूंगा और वी से कि इस रिव्यू के फीचर्स यही वर्ड्स हैं। यस सर, ये क्वेश्चन है कि इस जो आपने वर्ड्स लिए हैं इसमें नाइस क्यों नहीं है? नाइस था, नाइस भी होना चाहिए, बिल्कुल मुझसे मिस हो गया, नाइस भी है। अगेन इट डिपेंड्स कि मेरी पास जो मेरी जो वोकैबुलरी है उसके अंदर है क्या। ठीक है, हो सकता है कुछ वर्ड्स हो मेरी वोकैबुलरी में, हो सकता है कुछ वर्ड्स हो ही नहीं। एक्सक्यूज मी सर, सर ये पूछना था कि हमने जस्ट यहाँ पे तो नेगेटिव वर्ड्स ही हमें जो पता चला है कि हमने नेगेटिव वर्ड्स ही निकाले हैं,
तो पॉजिटिव वर्ड्स के लिए हमें अलग से कुछ बनाना पड़ेगा यहाँ पे एक डिक्शनरी। चले वो मैं आपको बताता हूँ। नहीं, डिक्शनरी एक ही है, डिक्शनरी एक ही सारे वर्ड्स की। यहाँ पे असल में ये जो रिव्यू है ये हमें नेगेटिव ही नजर आ रहा है, तो इसके अंदर इसीलिए नेगेटिव वर्ड ज्यादा है और पॉजिटिव वर्ड में मुझसे मिस हो गया था, ये पॉजिटिव वर्ड है वैसे, और बिग भी लेट सपोज के पॉजिटिव वर्ड ही है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से करेंगे विद एन एग्जाम्पल लेटर ऑन। पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूँ कि हम ऐसा करते हैं कि गिवन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रूल्स हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आई कैन ऑल्सो राइट दैट एज breaking this down, so I can say this thing जो कि मैं ब्लू में हाईलाइट कर रहा हूँ can also be written as the probability of word 1 of the review given the class multiplied by the probability of word 2 of the review given the class and so forth and multiplied by the last word of the review, let's say, given the class. And then we multiply this whole thing with the prior, which is the probability of the class itself. ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके मैं प्रोडक्ट फॉर्म में इस तरह से लिख देता हूँ argmax. So this is the product of all the probabilities of the words I going from 1 to n. This is I of the review given the class multiplied by the prior. ठीक है, एनी क्वेश्चंस? और मेरे ख्याल में एग्जाम्पल मैं कराऊंगा तो उससे ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है। और जब हम इसको कह रहे हैं कि दिस इज द बेस्ट क्लास पी ऑफ बी, तो जो भी बेस्ट क्लास बनेगी उसके अंदर ये वाली प्रोबेबिलिटी मैक्स होगी। वैसे कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इस प्रायर की प्रोबेबिलिटी को पहले लिख लेता हूँ। तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज argmax over the classes, the probability of the class, this is the prior, and the probability of these likelihoods of the words appearing in that class. तो अब just to give you a heads up, जो हमारे पास मॉडल बन रहा है ना, let's say this is the naive Bayes मॉडल, उसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स ऑफ द मॉडल, पैरामीटर्स ऑफ द मॉडल, वो हमारे पास नंबर एक तो ये प्रायर वैल्यूज है जो हमारे केस में दे वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉजिटिव क्लास एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नेगेटिव क्लास। तो ये पैरामीटर है। उसके अलावा जो हमारे पैरामीटर्स हैं, दीज आर दीज लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटीज, ये जो डिफरेंट वर्ड्स की हैं। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज है, लेट्स से ऑफ द वर्ड, कौन से वर्ड के ऊपर, सैडली, सैडली given the class positive, the probability of the word sadly given the class negative, and so forth, the probability of terrible given the negative class and the positive class and so forth. तो ये सारे जो है ना ये पैरामीटर्स बन गए हमारे नाइव बेस मॉडल के। ठीक है, जस्ट टू गिव यू हेड्स अप। अब थोड़ा सा मैं एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, तो आपके जहन में जो क्वेश्चन होंगे शायद वो ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं आपको कुछ रिव्यूज देता हूँ टू ट्रेन अ नाइव बेस मॉडल। तो हमारे पास लेट्स से के रिव्यूज हैं और सिंपल से रिव्यूज हैं और लेबल्ड हैं, तो ये उनकी क्लासेस है। तो लेट मी राइट दीज रिव्यूज। लेट्स से एक रिव्यू है, तो उसमें आया हुआ है नो सरप्राइजेस, टेरिबल फूड। ठीक है, तो
ये ब्लू से लिख दिया, चलो ये है नेगेटिव क्लास, ये लेबल हुआ हुआ आपको कि भाई ये तो नेगेटिव रिव्यू है। इसी तरह दूसरा नेगेटिव रिव्यू है सैडली बैड टेस्ट, ये भी नेगेटिव रिव्यू है। तीसरा आया लेट्स से ओनली डिसअपॉइंटमेंट, ये भी नेगेटिव रिव्यू। अब पॉजिटिव रिव्यूज के भी कुछ सैंपल्स होने चाहिए हमारे पास, तो लेट्स से उसमें आता है गुड टेस्ट, नाइस लोकेशन, दिस इज अ पॉजिटिव सैंपल, पॉजिटिव रिव्यू है। एक और भी पॉजिटिव आता है, लेट्स से लव्ड इट, इट वाज नाइस फूड, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है। नाउ लेट्स से दिस इज द एंटायर ट्रेनिंग सेट दैट यू हैव, हमारे पास ये सारा ट्रेनिंग सेट है, ट्रेनिंग डेटा, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, वी वांट द पैरामीटर्स ऑफ द मॉडल, तो पैरामीटर्स ऑफ द नाइव बेस्ड मॉडल, वो कैलकुलेट करना है। उसमें पहले पैरामीटर्स जो हैं, जो सिंपल है, दीज आर द प्रायर प्रोबेबिलिटीज, और प्रायर कुछ ऐसे हैं, प्रायर कहते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो मैं ब्लू में लिख लेता हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द, सॉरी पहले नेगेटिव क्लास की ले लेते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नेगेटिव क्लास, ठीक है। हाउ कैन वी कंप्यूट दीज प्रायर्स, प्रायर को कंप्यूट करना आसान है, वो ऐसे कि आपने क्या किया कि जनाब you say prior of some class is equal to prior of some class is actually equal to the count of reviews in that class, reviews of class C divided by the total number of reviews, total number of reviews, ठीक है। तो अगर आप नेगेटिव क्लास का प्रायर निकालना चाह रहे हैं, तो बेसिकली यू काउंट के नेगेटिव क्लास के रिव्यूज हैं कितने, जो कि 3 है। द टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज 1 2 3 4 5, वो 5 है, तो दिस बिकम्स 3/5। तो दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ द मॉडल दैट वी हैव फिगर्ड आउट। इसी तरह हम सेकंड पैरामीटर निकाल लेते हैं, विच इज द प्रायर फॉर द पॉजिटिव क्लास। वो हमारे पास ऐसे बनेगा कि देयर आर 2 रिव्यूज ऑफ द पॉजिटिव क्लास और 2 रिव्यूज बिलोंगिंग टू द पॉजिटिव क्लास, तो ये होगा 2 ओवर द टोटल विच इज 5 रिव्यूज, तो ये हमारे पास सेकंड पैरामीटर आ गया ऑफ आवर मॉडल। ठीक है, क्वेश्चन? जो उसके बाद मजीद पैरामीटर्स हैं जी, क्वेश्चन है? ये तो बहुत सिंपल है कि आपने क्लासेस के सैंपल देखे कि आपके पास जो क्लासेस हैं उनके सैंपल्स कितने, उनसे प्रायर निकाल लिया आपने। जो उसके बाद है कंप्यूटिंग द लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटीज, लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटीज। सर ये फेक रिव्यूज को कैसे सॉर्ट आउट करेगा? वक्त में फेक रिव्यूज, देखो इस वक्त मैं तुम्हारी प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, इस वक्त मैं क्लास के लिए सिर्फ रिव्यूज को एनालाइज कर रहा हूँ कि सेंटिमेंट वाइज आपके पास ना क्या होगा कि आपके पास यहाँ जो क्लास होगी उसमें फेक और रियल होगा इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है,
तो आपके पास फेक रिव्यूज लेबल हुए होने चाहिए एज फेक, और दूसरे रिव्यूज होने चाहिए विच आर नॉन फेक रियल रिव्यूज, वो लेबल हुए। तो आपके लेबल्स थोड़े डिफरेंट हैं। ठीक हो गया। तो लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटीज को कंप्यूट करने का फॉर्मूला कुछ ऐसा है। तो व्हेन वी आर कंप्यूटिंग द लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वर्ड आई, लेट्स सपोज इन अ रिव्यू गिवन अ क्लास, ये हमने कैलकुलेट करना है फॉर ऑल द डिफरेंट वर्ड्स अपीयरिंग इन आवर डेटा सैंपल, जो कि हमारे पास ये ट्रेनिंग सैंपल है। इसके लिए हम क्या करेंगे, वी काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स, ये वर्ड हम काउंट करेंगे कि ये वाला वर्ड आए, बल्कि सॉरी इस रिव्यू में नहीं देखेंगे हम, तो ये भी मिटा दो। तो देयर इज दिस वर्ड आए जिसको हम कैप्चर करना चाह रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन अ क्लास। तो हम क्या करते हैं कि काउंट करते हैं कि ये वाला वर्ड इस क्लास में कितनी दफा अपीयर होता है, और +1 कर लेते हैं इसको फॉर समथिंग कॉल्ड स्मूथिंग, और फिर हम डिवाइड करते हैं और विद द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बिलोंगिंग टू द डेटा सेट, सारी क्लासेस के ऊपर। ठीक है, तो द काउंट ऑफ ऑल वर्ड्स इन द क्लास, सॉरी सारी क्लासेस में नहीं, इन दिस क्लास, टोटल वर्ड्स जितने इस क्लास में आते हैं, प्लस वी विल ऐड द साइज ऑफ द एंटायर वोकैबुलरी हियर। ठीक है, so in this is the count of the number of times the word wi appears in class C, and this is the total number of words appearing in class C, is the sum of all words, या सम नहीं लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। ये जो है, दिस इज कंप्यूटिंग द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन क्लास सी। ठीक है, तो इस तरह से हम ये लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, तो ये इसका एग्जांपल कुछ ऐसा होगा कि लेट मी टेक सम वर्ड्स। तो सारे वर्ड्स लिए एक एक करके हमने डेटा सेट में, और इनका ना हमने कैलकुलेट किया लाइकलीहुड फॉर बोथ क्लासेस। ठीक है, तो लेट सपोज के वर्ड टेरेबल ले लिया हमने, वैसे सारे वर्ड्स का करना है, या नो से शुरू करेंगे और आखिर में फूड तक जाएंगे। तो टेरेबल को ले लिया, या सॉरी ऐसा करते हैं, नो को ही ले लेते हैं, यहां से शुरू करते हैं नो। अब आप देखें नो कितनी दफा अपीयर होता है, नंबर 1। तो कुछ चीजें हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। नो अपीयर्स ओनली वंस इन द एंटायर डेटा सेट। ठीक है, वो नेगेटिव के साथ आता है। और दूसरा ये कि हम काउंट कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स in the negative class and the total number of words in the positive class। ठीक है, तो total number of words, तो मैं ऑरेंज में लिखता हूँ, number of words in the negative class, ये कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओनली मैं एक वर्ड और ऐड कर लेता हूँ जस्ट टू मेक, लेट्स से ए ऐड कर लिया, ओनली अ डिसअपॉइंटमेंट, चाहे गलती हो गई ग्रामर। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए नेगेटिव क्लास में 10। ठीक है, और पॉजिटिव क्लास में कितने वर्ड्स हो गए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चले, ये भी एक कोइंसिडेंस है, लेकिन हमने कहा नंबर ऑफ वर्ड्स इन द पॉजिटिव क्लास दिस इज 10। दे डोंट नीड टू बी द सेम, लेकिन मैं होल नंबर रखना चाह रहा था, इसलिए मैंने एक वर्ड ऐड किया, और होल नंबर से मुराद है कि मैं एक इवन नंबर रखना चाह रहा था यहाँ पे, तो दोनों 10 हो गए। एनीवे, तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, जो वोकेबलरी हमारी वो कितनी है इसके अंदर, तो मुझे बताएगा। तो द साइज ऑफ द वोकेबलरी, जो डिफरेंट वर्ड्स है, क्योंकि कुछ वर्ड जो है रिपीट हुए हैं इसमें, रिपीट हुए ना कुछ, हाँ नहीं हुए हैं। फूड रिपीट हुआ हुआ है जिस तरह, फूड 18 या है सर। हाँ 18 डिफरेंट 18 वर्ड्स हैं। 18 वर्ड्स हैं डिफरेंट। तो कौन कौन से वर्ड्स वैसे रिपीट हुआ है, एक मिनट में देख लो। 8 और फूड। 8 और फूड। एट और फूड, नाइस भी रिपीट हुआ हुआ है, नहीं नहीं, नाइस नहीं रिपीट हुआ हुआ। टेस्ट, टेस्ट रिपीट हुआ हुआ है, देखो सर नाइस रिपीट हुआ हुआ है, नाइस लोकेशन और नाइस फूड। नाइस लोकेशन कहाँ लिखा हुआ है, हाँ हाँ नाइस भी रिपीट हुआ हुआ है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 वर्ड्स तो रिपीट हुए हैं एटलीस्ट। और कोई वर्ड है रिपीट हुआ हुआ, तो दिस मेक्स इट 16, राइट। तो हमारी वोकैबुलरी का साइज 16 है, जिसका मतलब है कि द 16 वर्ड्स विच आई कैन रिकग्नाइज, मेरी डिक्शनरी के अंदर ना 16 वर्ड्स है। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हम लोग लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटीज के लिए इस्तेमाल करेंगे। इनको याद रखना आपने कि मेरे नेगेटिव वर्ड्स के सैंपल के अंदर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 10 थे, और मेरी वोकैबुलरी में 16 वर्ड्स हैं, और पॉजिटिव में भी 10 वर्ड्स हैं। ठीक है, ये हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो हम कैलकुलेट कर रहे थे हर क्लास के लिए हर वर्ड का, लेट्स से नो से शुरू किया हमने। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वर्ड नो appearing given the class is negative? वो count of no in the negative class, no हमने देखा एक ही दफा आया और सिर्फ नेगेटिव में ही आया, तो दिस इज काउंट 1 और +1 किया हमने इधर, divided by the total count of words in the negative class which was 10 plus the vocabulary, vocabulary का size plus 16 हो गया। so this becomes 2/26, ठीक है, या 1/13, जो भी आप कर लें। इसी तरह हमने इसी वर्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी गिवन द क्लास इज पॉजिटिव। तो मैं इसको रेड कलर में लिख लेता हूँ क्योंकि हमने रेड में लिखा था। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द वर्ड नो अपीयरिंग इन द पॉजिटिव क्लास, और चूंकि ये आता ही नहीं है इसके अंदर पॉजिटिव क्लास में हमारी, तो दिस इज 0 + 1, यहाँ 1 डाला, divided by the total number of words in the positive class which are 10 also, plus the total vocabulary 16. So this becomes 1/26, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड को ले लेते हैं। तो हमने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ सरप्राइजेज गिवन द नेगेटिव क्लास, सरप्राइजेज भी एक ही दफा आता है और वो भी नेगेटिव में, तो दिस इज अ 1 + 1 डिवाइडेड बाय 10 + 16 जो कि हमारी वोकैबुलरी का साइज है, तो दिस इज आल्सो 2/26 या 1/13 लिखा है। अगेन ये वाला वर्ड उसके अंदर नहीं आता हमारी पॉजिटिव क्लास में, तो सरप्राइजेज की प्रोबेबिलिटी बनेगी वही 0 + 1/10 + 16 इज 1/26। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लेट मी गो डाउन अ बिट, और हम ये करते हैं कि सारे वर्ड्स जितने हमारी ये ट्रेनिंग डेटा में अपीयर होते हैं, इन सब की प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर लेते हैं, लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी। तो आखिर में लेट्स से कि कोई ऐसा वर्ड जो दोनों क्लासेस में आता हो, ताकि मैं उसको देख लूँ।
एग्जाम्पल के तौर पे कर लेते हैं, दिस टेस्ट, टेस्ट इधर भी आ रहा है एक दफ़ा और इधर भी आ रहा है, राइट। तो पॉजिटिव क्लास में भी आ रहा है, नेगेटिव क्लास में भी आ रहा है टेस्ट, और फिर हम इसके असरात भी देख लेंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट गिवन द नेगेटिव क्लास, वो क्या बनेगी, काउंट ऑफ द वर्ड इन द नेगेटिव, 0 आ रहा है सर, 1 है यार, एक दफा आ रहा है टेस्ट, ये देखो नेगेटिव में है। ये देखो, इसी में तो मैंने ओके ओके, क्लिक किया था। तो नेगेटिव में एक दफा आया, +1 divided by the same number, total number of words in the negative class plus the vocabulary size 16, so this becomes 2/26। और एक दफा ये पॉजिटिव क्लास में भी आता है, तो ये बन गया टेस्ट पॉजिटिव क्लास के अंदर, which turns out to be 1, एक दफा आया, +1/10, क्योंकि पॉजिटिव क्लास के अंदर भी टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 10 ही है, प्लस द वोकेबलरी साइज जो कि 16 है, तो दिस बिकम्स 2/26 एज वेल। तो हमने इस तरह सारे वर्ड्स की जो प्रायर प्रोबेबिलिटीज है वो कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो हमारे मॉडल के अंदर, मॉडल कहाँ चला गया हमारा, तो मैं वापस से बना देता हूँ। तो हमारे मॉडल में जो अब हमने नाइव बेस का मॉडल बना लिया है, इसके अंदर सारे पैरामीटर्स हमारे एडजस्ट हो गए, यानी कि हमारे पास आ गई प्रायर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉजिटिव क्लास, प्रोबेबिलिटी ऑफ द नेगेटिव क्लास, दीज आर द प्रायर्स। और फिर हमारे पास सारी की सारी लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटीज आ गई, प्रोबेबिलिटीज ऑफ नो गिवन द नेगेटिव क्लास, probability of no given the positive class, until the last word जो हमारे पास let's say food है, food भी वैसे था, probability of food in the negative class, probability of food in the positive class, and these are all the likelihood probabilities। ठीक है, तो जब ये जमा हो गई तो इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। वो देख लेते हैं कि किस तरह से क्लासिफिकेशन करेंगे, जिसको हम कहते हैं इन्फ्रेंस। अब मॉडल जब हमारा ट्रेन हो गया, ट्रेनिंग का मतलब यही है कि हमने ये सारे पैरामीटर्स डिटरमिन कर लिए, दीज आर पैरामीटर्स ऑफ द मॉडल। अब हम इसको एक नया सैंपल देंगे, टेस्ट सैंपल, ठीक है। और टेस्ट सैंपल यानी इसको हम टेस्ट सैंपल देंगे और देखते हैं कि ये क्लासिफाई कैसे करता है। वी गिव इट टेस्ट रिव्यू, और उस रिव्यू को वही लिख लेते हैं, लिखते हैं सैडली क्या था, नथिंग नाइस टू से, नथिंग नाइस टू से, बिग डिसअपॉइंटमेंट, और था टेरिबल फूड। और फिर देखते हैं कि हमारा ये मॉडल कैसे क्लासिफाई करेगा इसे, ठीक है। तो गिवन दिस रिव्यू, सबसे पहले तो चेक कर रहे हैं कि इसके कौन से वर्ड्स हैं जो हमारी डिक्शनरी में एग्जिस्ट करते हैं इस मॉडल में, ताकि हमारा मॉडल पहचान भी ले। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट काम है। तो आप पहले देख लें कि हमारे पास यही वाले वर्ड्स हैं जो इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारी वोकेबलरी वो है जो हमने ट्रेनिंग से निकाली हुई है। तो हमारी वोकेबलरी का जो सेट है उसके अंदर है नो, सरप्राइजेज, और वो वाले वर्ड लिखते हैं जो उसके अंदर सैडली है हमारे पास, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट है, और फूड है, और ये वाले वर्ड्स हैं। तो ये हमारी सारी वोकेबलरी है। तो इसको एक दफ़ा वापस जाते हैं, देखते हैं टेस्ट सेट। हमारे पास सैडली हैगा, नथिंग इस ये नहीं है, तो इसको नहीं कंसिडर करेंगे। नाइस जरूर है, टू है, नहीं, टू नहीं है, तो टू को निकाल दिया। से भी नहीं है, से भी निकाल दिया। बिग भी नहीं है, निकाल दिया। डिसअपॉइंटमेंट है, टेरेबल है, टेरेबल है, और फूड भी है, ठीक है।
तो हमारे पास ये वाले वर्ड्स रह गए, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास इन वर्ड्स की प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट हुई भी होनी चाहिए। तो पहले ऐसा करते हैं कि देख लेते हैं कि मॉडल में ये प्रोबेबिलिटीज, जो लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटीज हैं वो क्या है। प्रायर तो हमने डिटरमिन कर लिया था, द प्रायर्स आर दीज। तो नेगेटिव क्लास का प्रायर 3/5 है और पॉजिटिव क्लास का 2/5 है। वैसे जरा सा बड़ा बनाना चाहिए था। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ प्रायर, the prior of the negative class is 3/5, prior of the positive class is 2/5। ठीक है, अब हमने likelihood probabilities निकालनी है of these words। So the probability of the word sadly given the negative class, वो क्या बनेगी? तो फिर से मुझे करना पड़ेगा साथ। Sadly कहाँ पे था? Sadly only appears once in the negative class, ठीक है, और positive में नहीं आता। So this would be a 1 plus another 1 or 10 plus 16. Okay. So this becomes 2/26. Then I compute the probability of sadly in the positive class. This turns out to be 0 plus 1 क्योंकि appear नहीं होता ये positive class में। n is the number of words in the positive documents या positive reviews जो हमारे पास है। 16 is our vocabulary, तो this is 1/26। तो एक sadly हो गया। दूसरा वर्ड है हमारा nice। तो nice appearing in the negative class, एक मिनट देख लेते हैं। तो सरप्राइजेस, नाइस कहाँ पे आ रहा है? हाँ, दिस इज नाइस। तो नाइस 2 दफा आता है लेकिन पॉजिटिव क्लास के अंदर, ठीक है, और नेगेटिव क्लास में बिल्कुल ही नहीं आ रहा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइस गिवन द नेगेटिव क्लास 0 अपीयरेंसेस प्लस 1 ऐड किया स्मूथिंग के लिए हमने। n is the total number of words in the negative class, 16 vocabulary, so this is 1/26। probability of nice in the positive class, this is equal to 2। 2 appearances हैं पॉजिटिव रिव्यूज में नाइस की, प्लस 1/10 प्लस 10 ही बनाओ प्लस 16 इज इक्वल टू 3/26। ठीक है, अच्छा नाइस हो गया। डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट देख लेते हैं कि कहाँ पे था। डिसअपॉइंटमेंट की एक अकरेंस है इन द नेगेटिव रिव्यू, नेगेटिव क्लास के अंदर एक दफा आ रहा है और फिर नहीं आता। तो ये आसान हो गया। डिसअपॉइंटमेंट नेगेटिव में 1 + 1/10 + 16, दिस इज 2/26। डिसअपॉइंटमेंट पॉजिटिव क्लास में बिल्कुल ही नहीं आ रहा, तो दिस बिकम्स 0 + 1, x नजर आने लगा है, तो दिस इज 0 + 1/10 + 16, दिस इज 1/26। डिसअपॉइंटमेंट हो गया। टेरिबल फूड इसी तरह लिख लेते हैं। तो टेरिबल अगेन एक दफा आ रहा है नेगेटिव रिव्यू के अंदर और पॉजिटिव में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। फूड जो है दोनों में एक एक मरतबा आ रहा है, तो इसको जल्दी से कर लेते हैं यहाँ पे। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेरिबल इन द नेगेटिव रिव्यू एक मरतबा था, प्लस 1/10 + 16, दिस इज 2/26। और इसको पॉजिटिव में भी देख लेते हैं, टेरिबल बिल्कुल ही नहीं आता, तो दिस शुड बी द सेम 1/26। फूड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फूड अपीयरिंग इन द नेगेटिव क्लास अगेन एक दफा आता है, प्लस 1 10 + 16, 2/26। फूड एक दफा पॉजिटिव क्लास में भी आता है, तो वो लिखेंगे 1 + 1 10 + 16 and this is 2/26। ठीक है, तो all of these combined are our likelihood probabilities जो कि इस मॉडल में इस जगह में स्टोर है।
तो मुझे मॉडल को थोड़ा सा बड़ा रखना चाहिए था इस तरह से। ये सारी लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटीज हमारे इस नाइस बेस मॉडल के अंदर है। अच्छा, अब हाउ डू वी एक्चुअली फिगर आउट के विच इज द बेस्ट क्लास फॉर दिस रिव्यू, दिस टेस्ट रिव्यू? व्हाट इज द क्लास? ये मॉडल किस तरह से इन्फर करेगा कि कौन सी क्लास है? तो वो कुछ इस तरह करता है। इट सेज कि द बेस्ट क्लास इज argmax ओवर द क्लासेस। जो हमारे पास क्लास सेट यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव का ही हो गया एंड इट डिटरमिन्स दिस यूजिंग द प्रायर्स फॉर आवर क्लासेस, दोनों क्लासेस को, और फिर मल्टीप्लाई करता है विद द लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी। और ये हमारे पास हो गया नाम वाला the probabilities of these words, each one of these words appearing in that class. ठीक है। और essentially हुआ हुआ ये कि इसको हम थोड़ा सा खोल लेते हैं। when the classes are positive and negative only, तो हम argmax ले रहे हैं for the positive class multiplied by all the words in this review, this test review, given the positive class. और फिर नेगेटिव क्लास के लिए भी ये करते हैं, नेगेटिव क्लास का पैर लिया एंड वी कंप्यूट द दिस प्रोबेबिलिटी for all the words, all the same words in this test review belonging to the negative class. तो ये कंप्यूट किया, उसके बाद मैक्स निकाल लिया, तो बनेगा क्या? लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। तो हम पहले निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिव्यूज बिलोंगिंग टू द पॉजिटिव क्लास। इसको हमने इस तरह से ब्रेक डाउन किया था कि सारे वर्ड्स लिए और उसके बाद उनकी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये पॉजिटिव वाले, तो ये सारे वर्ड्स, ये सारी जो वैल्यूज कंप्यूट हुई हैं इनको मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहाँ मैं थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ और उसके बाद ये सारे नंबर्स लेता हूँ 1/26, 3/26, 1/26, 1/26, 2/26, यानी कि बेसिकली 1/26 3 टाइम्स है और नहीं 1 2 देयर 5 वर्ड्स वे कंसिडरिंग, 5 ही है ना, 1 मिनट देखिए, 1 2 3 4 5 जो हमारी डिक्शनरी में थे उन्हीं को कंसिडर कर रहे हैं। 1/26 3 टाइम्स है और 3/26 2/26, ठीक है। दिस इज 1/26, थोड़ी जगह मैं इधर रखना चाह रहा था। दिस इज 1/26 3 टाइम्स 2/26 मल्टीप्लाई हुआ और 3/26, ठीक है, ये हो गया। and then we compute the same thing, the probability of this test review given the negative class, उसके लिए ये सारी probabilities ले ली, तो 2/26, 1/26, 2/26, 2/26, so basically 2/26 is 4 times for the 4 words and 1/26 1 time, so this is essentially 1/26 multiplied by 2/26 टाइम्स और ये टू द पावर 4 4 दफा, ठीक है, ये हो गया। और अगर आप यहाँ पे देखें हमारे पास इस फॉर्मूले में, तो ये वाला पीस हमने कंप्यूट कर लिया एंड वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई इट विद द प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉजिटिव क्लास।
prior probability of the positive class was 2/5. तो prior probability of the positive class से multiply किया, this becomes 2/5, और prior probability negative class की लेकर इससे multiply की, this becomes 3/5, यानी 3 reviews negative थे। अब इनका कंपैरिजन कर लिया, क्योंकि इनका मैक्स लेना है, वैसे टोटल वैल्यू क्या बनेगी, एक दफ़ा कैलकुलेट कर लेते हैं ये। तो दिस बिकम्स, आसान काम करते हैं, 3 times 2 6, 6 times 2 12, 12/26 to the power 5 multiplied by 5। ठीक है, ठीक हो गया। और ये है 2 to the power 4 16, 16 times 3, 16 times 3 क्या होता है, वैसे ही पूछ रहे हैं, 48 ओवर, और नीचे डिनोमिनेटर सेम ही है, 26 to the power 5 multiplied by 5। हर दफ़ा ये सेम नहीं होगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपका ट्रेनिंग सेट कैसा लगता है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ ईज मैंने इस तरह से बनाया था, और आपको ये नज़र आ रहा है कि क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है तो इनको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। द वैल्यू अबव क्योंकि सेम हो गए, तो दिस वैल्यू इज बिगर फॉर द नेगेटिव क्लास। तो ये वाली प्रोबेबिलिटी जो इधर नज़र आ रही है आपको, ये बड़ी हो गई, दिस इज ग्रेटर देन दिस, विच मीन्स कि आर्ग मैक्स रिटर्न करेगा नेगेटिव। आर्ग मैक्स देखता है अच्छा ये वैल्यू छोटी है और ये बड़ी है, तो इसका आर्गुमेंट रिटर्न कर देगा इन टर्म्स ऑफ कि किन क्लासेस को देख रहा है, इट वाज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये रिटर्न करेगा नेगेटिव क्लास, जिससे कि पता चलेगा जनाबे वाला कि आपका मॉडल कह रहा है कि आई प्रिडिक्ट दिस क्वेश्चन मार्क इज नो लॉन्गर, वो कहता है आई प्रिडिक्ट दिस इज अ नेगेटिव रिव्यू, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी। जी, अब कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ ले। Before I go on to recap today's lecture, आज के लेक्चर में किया ये है कि we are given some positive samples, तरह आज था, and we're given some negative samples of reviews, let's say। और फिर हमने कहा एक सैंपल आता है हमारे पास जो कि लेट्स सपोज इधर कहीं था, एंड वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि इज दिस अ पॉजिटिव रिव्यू और अ नेगेटिव रिव्यू। उसके लिए हमने क्या किया कि वी कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस रिव्यू। एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे थे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस गिवन द रिव्यू R of t, what is the probability of this review belonging to the positive class, and what is the probability of this review belonging to the negative class। तो रिव्यू गिवन है और हमने नाइव बेस से इसको रिवर्स किया, देन वी फिगर्ड आउट कि कौन सी प्रोबेबिलिटी हमारे पास ज़्यादा आ रही है, विच टर्न्स आउट के नेगेटिव की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आ रही थी, तो द रिव्यू वाज नेगेटिव। और हमने उसके वर्ड्स को ही फीचर्स बनाया और एक्सट्रैक्ट कर लिया। फिर हमने देखा कि हमारी डिक्शनरी में हमने जो सैम्पल से लर्न किया है, कौन से वर्ड्स हमारी डिक्शनरी में जिनके ज़रिए से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये सिंपल काम हमने किया और फिर हमने इसको क्लासिफाई कर दिया इवेंचुअली, गिविंग दिस टू अ मॉडल जो हमने बाकी उससे ट्रेन किया था, और मॉडल ने हमको कहा कि दिस इज़ नेगेटिव क्योंकि इसकी नेगेटिव क्लास में होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा, क्योंकि यू विल सी समथिंग
definitely on the exam. कोई questions अगर हैं तो I'm ready to take questions. आज की क्लास में से या पिछली क्लास में से, दोनों में से. सर ये पूछना था कि मिड में पिछले वाले मिड का तो इंक्लूड नहीं होगा, मतलब पहले जो पढ़ा है. नहीं, मिड में कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन का जो काम किया था, कंस्ट्रेंट प्रोसेसिंग वाला, फिर हमने और क्या किया था, फिर हमने कुछ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वाला थोड़ा सा काम देखा था. उसके बाद हमने पिछले 2 हफ्ते में क्या किया, इवैल्यूएटिंग क्लासिफाई, इवैल्यूएशन वाला काम, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, और फिर ये एक सवाल तो नाइव बेस का, इसकी क्लासिफिकेशन का इसी तरह का होगा जो मैंने एग्जांपल कराई है फ्रॉम NLP, जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में कॉमन चीज़ें, उसका एक सिंपल एग्जांपल मैंने आपको करा के दिखाया है. However, this is also applicable to other areas. अगर टाइम मिला आखिर में तो I will come back to this probabilistic reasoning, और किसी और एरिया की भी के लिए भी क्लासिफिकेशन का एग्जांपल दिखाऊंगा if we get time towards the end of the semester, जो कि मुझे अब मुश्किल ही लग रहा है. जी, any other questions? सर एग्जाम हमारा ओपन बुक होगा या क्लोज्ड?